हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक और टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है रस। रस की परिभाषा क्या होती है, रस होता क्या है, क्लास 9th के लिए कौन कौन से रस उपयोगी हैं, कौन कौन से रस को पढ़ना है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं रस क्या है। तो सबसे पहले साहित्य में रस का अभिप्राय आनंद होता है, अर्थात रस का मतलब होता है आनंद। आनंद का मतलब क्या होता है? एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट ही क्या है? रस है। रस को हम क्या बोलते हैं? आनंद। मतलब कि साहित्य में रस का अभिप्राय आनंद होता है। आनंद का मतलब मजा, एंजॉय। रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्यते असो इति रसः। रस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, रस शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है, वो किस श्लोक के माध्यम से हुई है? रसस्यते असो इति रसः के रूप में हुई है, जिसका अर्थ आस्वादन होता है। आस्वादन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? आस्वादन का मतलब होता है स्वाद, अर्थात जिसका अर्थ आस्वादन अर्थात जिसको चखा जाए, अर्थात जिसका स्वाद लिया जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। अथवा जिससे आनंद की प्राप्ति हो, जिससे आनंद मिले, जिससे आनंद की प्राप्ति हो, जिससे हमें सुख मिले, जिससे हमें प्रसन्नता मिले, जिससे हमें शांति मिले। जिन चीज़ों को देख करके, जिन दृश्यों को देख करके, किसी चीज़ को सुन करके, पढ़ करके, देख करके जिस आनंद को हम प्राप्त करते हैं, वही क्या है? रस है। वही क्या होता है? रस होता है। तो इस प्रकार जिससे आनंद की प्राप्ति हो, वही रस है। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। आचार्यों ने क्या कहा है? आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था काव्य का अर्थ क्या होता है? रचना। काव्य का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? रचना होता है। तो इस प्रकार जो भी कवि या कवित्री के द्वारा रचनाएं लिखी जाती हैं, रचित होती हैं, उसमें उसे पढ़ने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन सीखने के बाद जो आनंद प्राप्त होता है, वही क्या है? रस है। इसीलिए आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, रस क्या होता है? किसी दृश्य को देख करके जो हमें आनंद मिले, किसी किताब को पढ़ करके, किसी कहानी को पढ़ करके या सुन करके जो आनंद हमें प्राप्त होता है, वो क्या होता है? रस होता है। वही क्या है? रस है। अर्थात किसी नाटक को देख करके, किसी मूवी को देख करके, किसी भी सीन को देख करके, गीतों को सुन करके, या किसी कविता कहानी को लिख करके या पढ़ करके जो भी आनंद हमें प्राप्त होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। अर्थात आनंद की प्राप्ति ही रस है। आनंद की प्राप्ति ही क्या है? रस है। तो इस प्रकार आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस के अंग अथवा अवयव। रस के अंग अथवा अवयव। अंग क्या होते हैं? रस के अंग क्या हैं? कितने हैं? तो रस के 4 अंग माने गए हैं। रस के कितने अंग माने गए हैं? रस के 4 अंग माने गए हैं, जिसमें सबसे पहले अस्थाई भाव है, फिर विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है। रस के कितने अंग माने गए हैं फ्रेंड्स? रस के 4 अंग माने गए हैं, या 4 अवयव कह सकते हो, या 4 घटक कह सकते हैं, या 4 पार्ट कह सकते हैं। तो रस के 4 अवयव या अंग हैं, और कौन कौन से हैं? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 रस के अवयव हैं, ये 4 रस के पार्ट हैं, ये अंग हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होता है, हम देखते हैं। हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान है, उसे हम क्या बोलते हैं? अस्थाई भाव बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम अस्थाई भाव कहते हैं। प्राचीन भारतीय आर्यों ने अस्थाई भाव 9 माने हैं। उन्हीं के आधार पर 9 रस होते हैं। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम देख करके, सुन करके, पढ़ करके कभी भूलते नहीं।
उसके माध्यम से जो आनंद मिलता है, उसके माध्यम से जो आनंद की प्राप्ति होती है, या किसी वीडियो को देख करके, किसी मूवी को देख करके, किसी दृश्य को देख करके, किसी कहानी या पत्र को पढ़ करके, सुन करके, किसी गीत को सुन करके या गा करके जो आनंद की प्राप्ति होती है, हम कभी कभी ऐसी इंसिडेंट को कभी भूलते नहीं हैं। वो हमारे दिलो दिमाग में, हमारे मन में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है, वह अस्थायी रूप से हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाता है। और बाय द वे, जब हम कभी ऐसी घटनाओं के बारे में, कभी राह चलते हुए, कभी सोते हुए, कभी शांति से बैठे हुए, जब उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो हम अपने मन ही मन पुनः हंस लेते हैं, पुनः हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? अस्थाई भाव बोलते हैं। उसी चीज़ को क्या बोलते हैं कि वो हमारे दिलो दिमाग में परमानेंट, अस्थाई रूप से विद्यमान हो गया। वो घटना, जिस घटना को देख करके हमें आनंद मिला था, जिस घटना को सुन करके हमें आनंद मिला था, उस घटना को हमने हमारे दिलो दिमाग में बैठा लिया है। और जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमें आनंद की पुनः प्राप्ति होती है। और ऐसे इंसिडेंट को हम क्या बोलेंगे? अस्थाई भाव बोलेंगे। तो वही चीज़ कहा जा रहा है, सहृदय के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान है, उन्हें हम अस्थाई भाव कहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? अस्थाई भाव। प्राचीन भारतीय आर्यों ने अस्थाई भाव 9 माने हैं, उन्हीं के आधार पर 9 रस होते हैं। अर्थात जो अस्थाई भाव होता है वो 9 तरह का होता है। हम अस्थाई रूप से किसी इंसिडेंट को 9 तरह से अपने दिलो दिमाग में बैठा सकते हैं, और उसी के आधार पर, उन्हीं 9 अस्थाई भाव के आधार पर 9 रस को भी माना गया है। ये ऐसा आचार्यों का कहना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले 9 रस को देखते हैं और उनके अस्थाई भाव को देखते हैं। तो सबसे पहले रस में श्रृंगार रस का जो है अस्थाई भाव रति होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। रौद्र रस का क्रोध होता है। वीर रस का उत्साह होता है। भयानक रस का भय होता है। विभत्स का जुगुप्सा होता है। अद्भुत रस का विस्मय होता है। और शांत रस का निर्वेद होता है। ये कुल टोटल जो है 9 रस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 रस हैं, और इसके जो हैं अस्थाई भाव हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो रस के अंग में पहला अस्थाई भाव और दूसरा क्या है? विभाव। विभाव क्या होता है? विभाव का अर्थ कारण है। विभाव का अर्थ क्या होता है? कारण होता है, जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त हो, अर्थात अस्थाई भाव का कारण बने, वही विभाव है। फ्रेंड्स, किसी इंसिडेंट को देख करके, सुन करके, पढ़ करके जो भी आनंद की प्राप्ति होती है, वो अगर परमानेंट हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाए तो वो अस्थाई भाव होता है। अब विभाव क्या होता है? विभाव का अर्थ होता है कारण। जिस आनंद की प्राप्ति हुई है उसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, उस रीजन को पता करना, वो रीजन, वो कारण, वो वजह ही क्या है? विभाव है। वो वजह ही क्या है? विभाव है। जिस वजह से, जिस कारण से आनंद की प्राप्ति हुई है, उसे हम क्या बोलेंगे? विभाव बोलेंगे। तो यहाँ पर विभाव का अर्थ कारण है, जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त हो, अर्थात अस्थाई भाव का कारण बने, वही विभाव है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? अनुभाव। अनुभाव अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे भय उत्पन्न होने से हक्का बक्का हो जाना। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, किसी इंसिडेंट को देख करके, सुन करके, पढ़ करके हमारे जो दिलो दिमाग में वो इंसिडेंट बैठ जाता है, तो हम कह सकते हैं वो अस्थाई भाव है। और जिस कारण से बनता है, वो जो बैठता है, वो कारण हमारा विभाव है। लेकिन कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे इंसिडेंट को जब सोचते हैं जिससे हमें आनंद की प्राप्ति हुई होती है, उनके बारे में हम सोचते हैं, तो हमारे मन में, हमारे दिलो दिमाग में एक चेष्टा उत्पन्न होती है। एक क्या उत्पन्न होती है? एक इच्छा, एक चेष्टा उत्पन्न होती है कि काश ऐसे इंसिडेंट एक बार फिर से हो जाए,
ऐसी घटना एक बार हमारे साथ फिर घट जाए जिससे हमें आनंद की प्राप्ति हो, जिससे हमें इंजॉय मिले, जिससे हमें जो है आनंद और ज़्यादा मिले, वो एक बार ऐसी घटना फिर से घट जाए, वो एक वक्त फिर से आ जाए, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? अनुभव बोलते हैं। अस्थाई भाव के जागृत, अर्थात उस चीज़ को सोच करके हम अपने दिमाग में उस चीज़ को डेवलप करते हैं कि काश वो चीज़ दोबारा हो जाए। जागृत होने पर आश्रय की वाह्य चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। जैसे भय उत्पन्न होने से हक्का बक्का हो जाना। अब फ्रेंड्स मान लीजिए कोई ऐसी इंसिडेंट हो, किसी कारणवश किसी चीज़ को लेकर के हमें किसी चीज़ से डर लगे, और एक बार जब वो इंसिडेंट हो जाए तो दूसरी बार जो है हम क्या हो जाते हैं? हक्का बक्का हो जाते हैं। हम जो है एकदम पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, ताकि हम उससे दोबारा डरे ना, डरने की कभी नौबत ना आए। तो इस वजह से हम पहले से हक्का बक्का हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? हमारा अनुभव हो जाता है। अब क्या है? संचारी भाव आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये मनोविकार पानी के बुलबुले की भांति बनते और मिटते रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, एक आपका हो जाता है स्थायी भाव, जो टेम्परेरी ना हो, अस्थाई हो, परमानेंट हो, जिन चीज़ को हम कभी भूले ना, जिनके वजह से हमें आनंद की प्राप्ति हुई है, ऐसे इंसिडेंट को जब हम कभी भूलते नहीं हैं तो वह स्थायी भाव हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं भी घट जाती है जो टेम्परेरी होती है, जो अभी घटना घटी, आनंद मिला और उसको हम भूल गए, तो वो क्या हो जाता है? संचारी भाव हो जाता है। वो क्या है? अस्थाई है, अस्थिर है। वो क्या है? अस्थिर है। मन में हमारे जल्दी वो आता नहीं है कि क्षण भर का टाइम था, क्षण भर में आनंद की प्राप्ति हुई और फिर क्षण भर में हम उससे भूल गए। वो अस्थिर है, अस्थायी है, टेम्परेरी है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? संचारी भाव बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चारों पार्ट रस के समझ में आए होंगे। अब आपके क्लास 9th में जिन रस को पढ़ना है, हम उन रस के बारे में देखते हैं। और सिर्फ 2 ही रस को पढ़ना है, एक श्रृंगार रस और दूसरा वीर रस। और फिर हम देखते हैं अगली स्लाइड में श्रृंगार रस और वीर रस के बारे में, उसकी परिभाषा और उनके उदाहरण को। सो फ्रेंड्स देखते हैं अब श्रृंगार रस और वीर रस को। पाठ्यक्रम के अनुसार श्रृंगार रस और वीर रस को ही पढ़ना है। पाठ्यक्रम के अनुसार अर्थात आपके क्लास 9th में सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार रस और वीर रस को ही पढ़ना है। इन्हीं दोनों को पढ़ना है, इन्हीं के, इसके अलावा जो है और किसी रस को नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? श्रृंगार का मतलब होता है रति नामक अस्थाई भाव। रति का मतलब होता है प्रेम। रति का मतलब क्या हो जाएगा? प्रेम। प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित अस्थाई भाव रति या प्रेम से उत्पन्न आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस कहते हैं। रति नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलता है तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, जब रति या प्रेम नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो तो हम उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेमी और प्रेमिका के मन में एक भाव उत्पन्न होना चाहिए, एक भाव उत्पन्न होना चाहिए, और वो भाव कैसा होना चाहिए? एक प्रेम का भाव उत्पन्न होना चाहिए। एक प्रेम का भाव उत्पन्न जब भी हो तो हम कहेंगे वो रस कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं। श्रृंगार रस के 2 अंग होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग और वियोग। फ्रेंड्स संयोग और वियोग का तात्पर्य ये हुआ, संयोग का मतलब हो जाएगा मिलाप, मिलना, और वियोग का अर्थ हो जाएगा बिछड़ना। और ये दोनों जो होते हैं संयोग और वियोग, ये प्रेम में जायज होता है। अर्थात मिलना और बिछड़ना ये प्रेम में चलता रहता है। तो इसलिए ये दोनों संयोग अर्थात मिलना, वियोग अर्थात बिछड़ना, ये दोनों जो है श्रृंगार रस के 2 भाग हैं, जो 2 भेद हैं, जो किससे रिलेटेड हैं? प्रेम से रिलेटेड हैं। तो कभी भी किसी भी उदाहरण में अगर
किसी इंसान के प्रति संयोग प्रेम की बात की जाए, अर्थात उसी प्रेम में वियोग की बात की जाए, तो हम कह सकते हैं वो उदाहरण जो है श्रृंगाररस का होगा। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर कोई एक उदाहरण है और उस उदाहरण में प्रेम की बात की जाए या प्रेम से संबंधित वियोग अर्थात बिछड़ने की बात की जाए या संयोग अर्थात मिलने की बात की जाए, तो हम कहेंगे ऐसे उदाहरण जो है श्रृंगाररस के अंतर्गत आएगा। जैसे लता ओट तप सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक वर्ड आया हर्षे। हर्षे मतलब प्रेम, हर्ष मतलब प्रेम, हर्ष मतलब प्रसन्न। तो यहाँ पर ये हर्ष शब्द तभी आएगा अगर श्रृंगाररस की बात की जाए, हर्ष शब्द तभी आएगा जब वो श्रृंगाररस की बात होगी। अर्थात ये हर्ष एक तरह से आप जो है ट्रिक समझ सकते हैं, अगर हर्ष शब्द कहीं पर दिख जाए तो हम कहेंगे वो श्रृंगाररस है। अर्थात हर्ष श्रृंगार को ही इंडिकेट करता है, या इसके अलावा अगर हर्ष शब्द नहीं भी आता है तो हम उदाहरण देख करके, उदाहरण को पढ़ करके, तुरंत देख करके ये डिसाइड कर सकते हैं, ये निर्णय ले सकते हैं, ये डिसीजन ले सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं हम तुरंत समझ सकते हैं कि इसमें बात किसकी हो रही है, प्रेम की हो रही है कि प्रेम की नहीं हो रही है। अगर प्रेम की हो रही होगी तो उसमें या तो संयोग की बात हो रही होगी या तो वियोग की बात हो रही होगी, लेकिन ये दोनों संयोग और वियोग किससे रिलेटेड है? प्रेम से रिलेटेड है। और प्रेम किससे रिलेटेड है? श्रृंगाररस से रिलेटेड है। तो वो उदाहरण जो है आपका श्रृंगाररस का हो जाएगा। अब सेकंड उदाहरण देखते हैं, दर्द। अब यहाँ पर दर्द आ गया, दर्द आ गया तो मतलब वियोग की बात हो रही है, तुरंत हम समझ सकते हैं। वियोग की बात हो रही है तो मतलब श्रृंगाररस है। तो दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैद मिला नाही कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटे, जब वैद संवलिया होई। अब यहाँ पर दर्द शब्द आ गया तो इसका मतलब ये श्रृंगाररस है, क्योंकि इसमें वियोग की बात हो रही है। उसी तरह से मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। अब मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, अर्थात प्रेम की बात हो रही है, मतलब कि हमारा जो सब कुछ है वो गिरधर गोपाल हैं, श्री कृष्ण जी हैं, इनके अलावा और कोई नहीं है संसार में, अर्थात उन्हीं से हम प्रेम करते हैं। तो प्रेम की बात हो गई। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, यहाँ पर पति की बात भी हो रही है, अर्थात प्रेम की बात हो रही है। तो जब प्रेम की बात हो रही है तो ये क्या है? श्रृंगाररस है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर कुछ इस तरीके से अगर आपको उदाहरण देखने को मिले तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये श्रृंगाररस है। श्रृंगाररस में आपको क्या बातें याद रखनी है? संयोग और वियोग की बातें याद रखनी है। संयोग और वियोग दोनों किससे रिलेटेड है? प्रेम से रिलेटेड है। और प्रेम किससे रिलेटेड है? श्रृंगाररस से रिलेटेड है, क्योंकि श्रृंगाररस का अस्थाई भाव रति होता है और रति का दूसरा नाम जो होता है अर्थात दूसरा अर्थ होता है प्रेम। तो प्रेम होता है तो मतलब संयोग और वियोग की भावना उस उदाहरण में देखने को जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको श्रृंगाररस अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं अगली स्लाइड में वीर रस को। सो फ्रेंड्स देखते हैं अब वीर रस को। वीर रस युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित अस्थाई भाव उत्साह को, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित अस्थाई भाव उत्साह को, उत्साह के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। अर्थात वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? उत्साह होता है। अर्थात जब मन में उत्साह नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे वीर रस है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स जो वीर रस होता है उसमें उत्साह नामक अस्थाई भाव होता है और वीर रस वीरता को बताएगा। इसमें वीरता का प्रतीक होता है उत्साह
और उत्साह नामक अस्थाई भाव को ही हम क्या बोलेंगे, वीर रस बोलेंगे। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस उत्पन्न होता है। अब कुछ देखते हैं उदाहरण को। उदाहरण में जो भी उदाहरण वीर रस का होगा उसमें वीरता के बारे में जरूर बताया गया होगा, या वीरता से रिलेटेड कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जिससे लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर वीरता की बात हो रही है। तो उदाहरण में देखते हैं, मैं सत्य कहता हूँ। अब यहाँ पर इसी सेंटेंस को ही पढ़ने से लग रहा है कि वीर की बात हो रही है, वीरता की बात हो रही है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यहाँ पर युद्ध की बात हो रही है, और युद्ध में किसकी बात होनी चाहिए, युद्ध में वीरता की बात होनी चाहिए। तो यहाँ पर वीर रस को बताया जा रहा है और की बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजदात से भी समर में डरता नहीं। डरता नहीं मतलब कौन, डरने की बात नहीं हो रही है, अर्थात वीरता की बात हो रही है। तब वीरता की बात हो रही है तो मतलब ये क्या है, वीर रस है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जोर की बात हो रही है, तो जोर की बात कहाँ पे हो रही है, जहाँ पर वीर की बात होती है, जहाँ वीरता की बात होती है वहाँ पर जोर की बात होती है। तो यहाँ पर ये भी उदाहरण क्या हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये भी फ्रेंड्स क्या है, ये भी आपका वीर रस है। सो उम्मीद करता हूँ आपको रस से रिलेटेड जो भी चीज़ें आज बताया गया इस वीडियो के माध्यम से आप सबको समझ में आया होगा। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।